बेटियों का अपमान हो रहा है, जब इन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है क्या? उनकी इज्जत जो है, बेटियों की इज्जत से बड़ी संख्या में हमारे हरियाणा की खाप पंचायतें आ रही हैं, बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं, तो सब लोग मिल के निर्णय करेंगे। अभी हम कुछ भी अनाउंस नहीं कर सकते, वो एक पंचायत का निर्णय होगा और पंचायत का निर्णय जो भी होगा वो आपको बता दिया। 36 जात की बेटियां शामिल हैं। जब उनको ये पता लगेगा ना, तो वो खुद शर्म से डूब के मर जाएंगे कि जिनके लिए तुम गलत लिख रहे थे सोशल मीडिया पे, वो तुम्हारी जात की बेटियां भी इस शोषण में, ये बच्चियां आवाज उठा रही हैं, इनका साथ क्यों नहीं दे रहे? आप एक अपराधी का साथ क्यों दे रहे हैं? आप उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र खत्म हो चुका है और ये तानाशाह सरकार है जो ब्रजभूषण के सिर पे हाथ रखे हुए है। तो जिसके साथ तानाशाह होगा, जिसके साथ सेंटर सरकार होगी, तो उसके साथ कार्रवाई उसके ऊपर कैसे होगी? कल समय में अल्टीमेटम जो दिया गया है किसान खाप पंचायत की तरफ से, ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि आप इनसे ज्यादा हमारे पास लोग हैं, अगर हम बुला दे तो पूरा भर जाएगा एक ग्राउंड। तो बुला लीजिए सर। हम ललकारते हैं कि आप अपने लोगों को बुला लीजिए, यहाँ पे लोगों की लड़ाई करनी है तो, और हम अपने को बुला लेंगे। ये लड़ाई लोगों को आपस में लड़वा भिड़वा के मरवाने की नहीं है, ये लड़ाई न्याय की है। अगर आप जो है लोगों को इकट्ठा करके उनको धर्म जात में बांट के या सिर उड़वाना चाहते हैं ना, तो वो आपकी सोच है। हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपना न्याय लेने वाले, हक मांगने वाले लोग हैं, और हम उसी तरीके से बैठ के इस धरने को भी कामयाब करना चाहते हैं और अपने हकों के लिए डटे रहना चाहते हैं। FIR हो गया तो जांच का विषय है, आप लोग घर जाइए, जांच होगा, पुलिस जांच करेगी। FIR के फर्रे तो यहाँ पहले भी लगे हुए हैं, आप देख लो कितने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं। जब बंदे के खिलाफ इतनी FIR पहले है, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इस FIR का कैसे हम मान के बैठ जाएं? ये देश की गौरव बेटियां हैं, उन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। आज ये बेटियां अगर सिर्फ इस FIR के जरिए घर बैठ गई, तो ब्रजभूषण तो उसी तरीके से घूमता रहेगा जैसे वो सालों से घूम रहा है। जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े केस लगे हुए हैं, वो उससे उन FIR पे कार्रवाई में कभी अंदर नहीं गया, तो इस FIR की कार्रवाई में कैसे अंदर चला जाएगा वो? तो झूठा आरोप है, सिर्फ राजनीति हो रही है। अभी तक क्या कर रही थी अगर 12 साल से शोषण हो रहा है? बेटी आवाज तब उठाती है जब उसकी बिल्कुल जान पे बन के आती है। इज्जत उछालना आसान नहीं होता। बेटी अपनी इज्जत के लिए आवाज तब उठाती है जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। आज ये समाज की बेटियां खड़ी हुई हैं, तो आप उनको जवाब दीजिए ना, आप सच्चाई को सामने लाइए। आप ये क्यों कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं या धर्म जात में बांट रहे हैं? आप धर्म जात में बांट रहे हैं। 35 बनाम 1 करने की कोशिश यहाँ हो रही है कि ये जाटों का धरना है, ये जाटों की बेटियां हैं, ये हरियाणा का है। ऐसा कुछ नहीं है। जो शिकायतकर्ता बेटियां हैं उसमें 36 जात की बेटियां शामिल हैं। जब उनको ये पता लगेगा ना, तो वो खुद शर्म से डूब के मर जाएंगे कि जिनके लिए तुम गलत लिख रहे थे सोशल मीडिया पे, वो तुम्हारी जात की बेटियां भी इस शोषण में शामिल हैं। कौन बचा रहा है ब्रजभूषण जी को? आपके सामने है सर, कौन बचा रहा है? मांग अभी किससे है? हमारी केंद्र सरकार से है। जो सत्ता में होता है उसी से तो हम सवाल करेंगे ना। हम किसी एक के पक्ष या दूसरे के विपक्ष में नहीं है। हम सत्ताधीश को सवाल कर रहे हैं कि आप अन्याय के खिलाफ जो ये बच्चियां आवाज उठा रही हैं, इनका साथ क्यों नहीं दे रहे? आप एक अपराधी का साथ क्यों दे रहे हैं? आप उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर उनको लगता है ना सर राजनीति कर रहे हैं, तो हम राजनीति करेंगे। वो भी आए, राजनीति करें और यहाँ बच्चियों को न्याय दिलाएं। अगर उस राजनीति से उन बच्चियों को न्याय मिल जाता है ना, तो हम ये भी सह लेंगे, ये एलिगेशन भी सह लेंगे। और दूसरी बात, राजनीति करने का मौका किसने दिया? राजनीति करने का मौका उन्होंने ही दिया है। अगर वो ब्रजभूषण के खिलाफ जब FIR करने के लिए बोला गया था, उसी टाइम FIR कर लेते, तो क्या ये इतने लोग यहाँ पे आते? नहीं आते। किसी को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। तो आपने मौका दिया है, तभी लोग यहाँ पे आए हैं। अगर आप बच्चियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज को सुन लोगे, उनको न्याय दे दोगे, तो वो उठ के घर चले जाएंगे। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं ना कि मोदी और शाह जी अगर कहते हैं एक बार तुरंत इस्तीफा दे देंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रजभूषण जो है ना, वो मोदी शाह से भी ऊपर हो गए हैं। प्रधानमंत्री से ऊपर है ब्रजभूषण। इस बयान से तो ऐसा ही लगता है। नहीं तो फिर मोदी जी को अपनी सरकार गिरने का खतरा होगा, इसीलिए वो ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वरना कोई भी अपराधी किसी के खिलाफ FIR होती है, तो उसको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या अपने पद पर रहने का वैसे भी अधिकार नहीं होता है। और यहाँ ब्रजभूषण खुला घूम रहा है और खुले बयान दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों? पांचों उंगलियां बराबर होनी चाहिए, नियम सबके लिए समान होने चाहिए। आप लोगों में से आज एक गलती कर दे, मैं एक गलती कर दूं, ये पुलिस 1 सेकंड में उठा के ले जाएगी। कल यहीं पे एक भाई ने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए थे, उसको फटाक से पुलिस उठा के लेके गई थी कि आप ये बात नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई हम लोग? अगर आप गलत करेंगे तो धरना प्रदर्शन करना तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक
संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं आप? ये योगी जी कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। प्रधानमंत्री का जब इन बेटियों का अपमान हो रहा है, जब इन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है क्या? उनकी इज्जत जो है बेटियों की इज्जत से बढ़ के हो गई। उनकी इज्जत समाज के और बेटियों की इज्जत के साथ ही चलेगी ना। अगर उनके देश के लोग सुखी है तो वो सुखी होंगे ना, या फिर राजा सिर्फ तानाशाह बन के शासन करेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। ब्रजभूषण कहते हैं कि एक ही अखाड़े के पहलवान हैं, एक ही परिवार के पहलवान हैं, एक के कहने से कुछ नहीं होगा। क्या सारे पहलवानों को आना चाहिए? जिन्होंने जो शिकायत करता है वो एक अखाड़े के पहलवान नहीं है, वो भिन्न भिन्न राज्यों से हैं, भिन्न भिन्न जातियों से हैं। जो आप लोगों के बीच में बाहर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के नाम आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती, इसीलिए हम लोग चुप हैं। अदरवाइज हर स्टेट से, हर जात से बच्चा शामिल बड़े है। चैनलों पे चलाया जा रहा है कि वो आंदोलनजीवी लोग आ रहे हैं, हर जगह वो आंदोलन में पहुंचते हैं, मुद्दा को भटकाया जा रहा है। कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, बाकी आंदोलन जहाँ भी होता है, शाहीन बाग का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, ये हो, वही लोग आके यहाँ बैठ जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि पहलवानों को धरने को हाईजैक कर लिया आंदोलनजीवी। देखिए, इन्होंने जब हमने किसान आंदोलन किया था, हम किसान आंदोलन से हैं, जब किसान आंदोलन हुआ तब भी तो इन्होंने ऐसा ही बोला था ना कि ये आंदोलनजीवी है, ये फ्री का खाने के लिए आ गए, ये पिज्जा बर्गर खाते हैं। अरे खाते हैं तो अपनी मेहनत की कमाई से खाते हैं, तुमको जलन क्यों हो रही है? उस टाइम भी तो मोदी झुक के गया था ना, उस टाइम भी तो हमने उसकी गर्दन झुकवा के माफी मंगवाई थी ना। तो हम गलत कैसे हुए? आंदोलनजीवी थे, हमने आंदोलन किया और अपने हक को पाया और तीनों काले कानून वापस करवाए, और हम सही थे। आंदोलनजीवी का नाम हमें दिया गया है तो दे दे, हमें उस टैग से कोई परवाह नहीं है। लेकिन कुछ लोग प्लांटेड किए गए हैं जो तरह तरह की अलग अलग चीजें, भ्रांतियां फैलाएंगे, पर हमें उन लोगों को पहचानना होगा, उनको टारगेट करके अलग करना होगा ताकि धरना खराब ना हो। मैम, उस दिन रात में जो घटना हुई है, पुलिस के साथ जो झड़प की बात आ रही है जी, कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से इसके लिए? प्रशासन जिम्मेवार है सर। एक बिस्तर ही तो थे ना, एक बिस्तर ही तो थे। गद्दे गीले हो गए बच्चों के, लाइट आपने वैसे काट दी, पानी आपने वैसे नहीं दिया, गद्दे गीले हो गए बारिश में, वहाँ पे मच्छर काट रहे हैं। अगर उन बच्चों ने बेड मंगवा लिया, अब नीचे से सांप बिच्छू 100 चीजें हो सकती हैं, तो 100 चीजें हो सकती हैं। उससे बचाव के लिए उन्होंने जो है वो गद्दे मंगवा लिए, और वो गद्दों पे सो जाएंगे तो क्या वो मतलब कोई गुनाह हो जाएगा? अगर वो ऐसा नहीं करते, उनको नहीं रोकते, वो चुपचाप लाके बेड बिछा के अपना सो जाते और इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। हम लोग भी आए थे उस रात। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आप लोग धरना खत्म कीजिए, FIR हो गई ना, अब जांच का विषय है, जांच होगी। सर देखिए, कहने वाले कहते रहेंगे, हम अपनी बातों पे अडिग हैं, डटे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके जेल में डालो, हम ये कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी करो। अगर आपको लगता है बच्चे गलत हैं तो आप बच्चों के खिलाफ फैसला दो, अगर आपको लगता है कि ब्रजभूषण गलत है तो आप उसके खिलाफ फैसला दो, पर सच्चाई का साथ दो। अब आगे क्या प्लान हुआ? अगर देखा जाए तो जिस एक्ट के पर FIR हुई है, अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, कल आखिरी डेट है, अल्टीमेटम है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे गिरफ्तारी नहीं होती तो? देखिए, कल यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे हरियाणा की खाप पंचायतें आ रही हैं, बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं, तो सब लोग मिल के निर्णय करेंगे। अभी हम कुछ भी अनाउंस नहीं कर सकते, वो एक पंचायत का निर्णय होगा, और पंचायत का निर्णय जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो ये पुलवामा से ध्यान हटाने के लिए जो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है ना, ये इनका कामयाब नहीं होगा। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का पर भी आरोप लगा था, लेकिन उनके खिलाफ भी बीजेपी के मंत्री हैं श्रीमान, बीजेपी के मंत्री हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इनको, ये सारे बीजेपी में ऐसे ही शायद भरे हुए हैं और ये अपने बंदों को बचा रहे हैं।